अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनोबर गुल खान और आप देख रहे हैं हमदान लीगल एडवाइजर्स चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने ईमान की बहुत ही बेहतरीन हालत में होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक गुजार रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें एक्चुअली हमसे अदनान अहमद ने जो है लाहौर से हमारे ऑनलाइन पेज पर अपना मसला सेंड किया है। लिखते हैं उनका बिजली का बिल जो है वो मीटर रीडिंग की पिक्चर के बरक्स आया, जिसमें 100 यूनिट जो हैं वो वापडा ने बिलिंग की अमाउंट लिखते हुए बढ़ा दिए, जिस पर फ़ौरन मकामी वापडा के दफ्तर गया, शिकायत की। क्योंकि बिल की अदायगी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, मेरी वापडा के दफ्तर में कोई ना सुनी गई, तो मैंने एसडीओ से रब्ता किया, जिसने बताया कि जायद यूनिट गलती से हो सकता है आगे हों, आप बिल पे कर दें तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके बिल में ये एडजस्ट हो जाएंगे। जिस पर मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ, तो मैंने ऑनलाइन हेल्प वापडा पर शिकायत दर्ज करवाई और अपना मसला बयान किया। उन्होंने भी मकामी दफ्तर से रब्ता करके सलूशन हासिल करने का कहा और फिर मेरी शिकायत को मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मेरे मोबाइल पर टिकट कंप्लेंट को क्लोज करने का मैसेज सेंड कर दिया, जबकि मेरा मसला हल ना हुआ था। तो आखिर मैंने ड्यू डेट पर बिल जायद यूनिट समेत जो है वो जमा करवा दिया। अगले महीने फिर से मेरे बिल पर मीटर रीडिंग पिक्चर से मजीद 100 यूनिट डालकर जायद यूनिट डालकर बिलिंग अमाउंट जो है वो बना दी गई। तो मैं फिर वापडा के दफ्तर गया, जहां पर अमले ने फिर से वही रिस्पांस किया। मेरी जायद यूनिट चार्जेस के मुताबिक जो है वो बिल मुझे अदा करने को कहा। तो मेरी लाइनमैन से और वहाँ के अमले से जो है वो तलकलामी भी हो गई। मजबूर था दोबारा जायद यूनिट चार्जेस के मुताबिक बिल जमा करवा दिया है, क्योंकि वापडा वाले तो मीटर काट देंगे। अब बिजली महंगी तरीन हो गई है, अगले माह भी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? क्या इस मसले का कोई हल है? बिल्कुल है। असल में ये चीज़ जो है लोगों को मालूम ही नहीं है अपने राइट्स के बारे में। मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो इस वजह से हैं कि लोगों को अपने राइट्स मालूम नहीं है, अपनी ड्यूटीज़ मालूम नहीं है। अगर लोगों को अपने राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों मालूम हो जाएं और इसकी अवेयरनेस आ जाए, तो हमारे मुल्क के जो है ना वो 80% जो है वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। आपके लिए 2 रेमेडीज़ हैं। आप सिविल जज फर्स्ट क्लास की कोर्ट में दावा इस्तकरार हक दायर कर सकते हैं और इस अमर पर स्टे भी दायर करना होगा आपको कि आपका वापडा जो है तस्फिया मुकदमा बिल की दुरुस्तगी और मुकदमे के फैसले तक होने तक जो है वो आपका मीटर बिजली कनेक्शन नहीं काटे। ये स्टे लेना होगा आपको। और दावा जो आप करेंगे इस्तकरार हक, उसमें आप लाइनमैन, एसडीओ, एक्सीएन 3 लोगों को पार्टी बनाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो है आप जायद बिजली यूनिट कीमत भी वसूल करेंगे। उसकी जो आपका खर्चा दावा होगा, यानी आप उसमें ये इस्तदा करेंगे कोर्ट से कि आपको दावे का खर्च मा जायद कीमत वसूली बिजली जो जायद यूनिट हैं वो आपको अदा किए जाएं और आइंदा से जो है वो बिल जो है वो आपके सर्फशुदा यूनिट्स के मुताबिक वापडा आपको सेंड करे। ये तो हो गई आपकी डिक्लेरेशन ऑफ राइट, यानी दावा इस्तकरार हक के हिसाब से जो है वो आपकी रेमेडी नंबर 1। और सेकेंडली आप कंज्यूमर कोर्ट में भी दावा कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट जो होती हैं उसमें तमाम किस्म सारिफ जो हैं वो किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो ओवर चार्जेस या किसी भी कंप्लेंट की सूरत में जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में रजू कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको उसके लिए जो है 15 दिन पहले
लीगल नोटिस भिजवाना होगा, किसको, लाइनमैन को, एसडीओ को और एक्सीएन को। और ये नोटिस जो है आप बाकायदा किसी प्रैक्टिशनर लॉयर के थ्रू भिजवाएंगे। बाज़ दफ़ा होता है कोई लॉयर प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता, तो उसकी तरफ से ये नहीं जाना चाहिए, कोर्ट को नोन होना चाहिए, यानी वो प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए जिसकी तरफ से ये लीगल नोटिस जाए। लाइनमैन और एक्सीएन और लाइन इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं आप, और एसडीओ और एक्सीएन, ये 3 लोगों के खिलाफ आप 15 दिन के अंदर जो है वो लीगल नोटिस भिजवाएंगे। उसका कोई जवाब आ जाए तो भी, और अगर उसका कोई जवाब ना आए तो भी आपको कंज्यूमर कोर्ट जाने का और दावा दायर करने का हक हासिल हो जाता है। कंज्यूमर कोर्ट में आप वाडा के खिलाफ जो है वो डैमेजेस क्लेम का सूट करेंगे, यानी आप उसमें अपना सब लिखेंगे कि आपने कहाँ कहाँ, जो भी आपके पास प्रूफ हैं, आपने कंप्लेन नोटिस करवाई, हेल्पलाइन पे आपने कॉल की, उसके बाद आप रिटर्न एप्लीकेशन लेके डेफिनेटली गए होंगे वापडा में, जो कि आपने बताया कि आप वापडा के अमले से वहाँ तलक कलामी भी हो गई, तो आपके पास हर चीज़ का सबूत होगा, उसको साथ आप लगाएंगे अपने दावे के साथ। उसमें आप फिर डैमेजेस भी क्लेम करेंगे, साथ में जायद कीमत वसूल बिजली जो है वो वापडा के ज़रिए जो की गई है उसको भी वापसी का आप दावा करेंगे। और आइंदा जो है वो आपके बिल को दुरुस्त तौर पर बमुताबिक सर्फ शुदा यूनिट के हिसाब से आपको वापडा बिल सेंड करे, आप इस इस्तदा का दावा करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मसले का हल। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बिजली की कीमत भी बढ़ गई है और बाज़ दफ़ा जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट्स भी लग कर आ रहे हैं। ये चीज़ काफ़ी नोटिस की गई है, और आप इसके खिलाफ जब कोर्ट में जाएंगे तभी वापडा जो है इसको ठीक करेगा ना। देखें हमारे यहाँ इदारों के किबले उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होते जब तक लोगों को अपने राइट्स मालूम नहीं हो जाते। ठीक है, तो आप अपने राइट्स के लिए जब 2 कदम चलते हैं, थोड़ी सी जहमत गवारा करते हैं, अगर आपने इसको दुरुस्त करवाना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इसी तरह आप बिल पे करते रहेंगे तो फिर तो आपका कोई नहीं मसला भी हल नहीं होने वाला। लेकिन हमारे यहाँ क्या आदत बन गई है कि हम लोग बैठ कर गपशप में, ग्रुप्स में बैठे हुए गॉसिप्स में कह रहे होते हैं वापडा ने ये कर दिया, ठीक है, जिस इदारे से हमें कोई तकलीफ होती है हम बस बोल कर अपना गुस्सा ख़त्म करके बैठ जाते हैं, कभी भी उसके पीछे नहीं जाते हैं कि उसका कोई हल भी है या नहीं, उसके लिए कोई कानून भी है या नहीं, और उसकी कोई रेमेडी मौजूद है। तो उसके लिए हम सोचते हैं नहीं इतना तो मेरा खर्च हो जाएगा। अरे बाबा, आप 2 कदम चलें। अगर आप किसी चीज़ को सिस्टम में जाकर दुरुस्त करना चाहते हैं, आइंदा किसी भी तकलीफ से बचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने राइट के लिए स्टैंड करना आना चाहिए। और इस कदर तो आपको अवेयर्ड होना चाहिए कि आप जो है वो अपने हक के लिए 4 कदम चल सकें और कुछ खर्च भी कर सकें, तो ही आपको रिलीफ मिलेगा ना। वरना किसी को क्या इल्हाम होना है। जाहिर है जिस इदारे की तरफ से एक गलती दुरुस्त नहीं की जा रही तो उसके लिए आपको जाना चाहिए और अपनी शिकायत का, आपकी शिकायत का कोई नोटिस नहीं ना लिया गया, नेक्स्ट मंथ फिर आ गया। अगर आपने इन टाइम वो कर लिया होता तो आप अब तक इसको दुरुस्त करवा चुके होते, या कम से कम उस प्रोसीजर में आगे काफ़ी स्टेप चल गए होते। आप इसकी फिक्र ना करें कि आपको बिल जो है वो पे करना पड़ेगा। आप बिल पे करते जाएं, उसको आपने स्टॉप नहीं करना। लेकिन जो है वो साथ में जब आपका क्या कहते हैं स्टे हो जाएगा तो बिजली भी आपकी नहीं कटेगी, बट जितना भी आपको जायद चार्ज किया गया होगा वो सब आपका वापस आपको रिसीव हो जाएगा। कोर्ट में ये इंशाल्लाह रिग्डी होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।